यूक्रेन ने रूस का एक और एयरक्राफ्ट मार गिराया है। टीवी9 पर एयरक्राफ्ट पर अटैक का वीडियो है, आपको देखिए वीडियो भी दिखाएंगे। टीवी9 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त यूक्रेन में क्या चल रहा है। रशिया एक के बाद एक हमले कर रहा है। यूक्रेन ने रूस का एक और एयरक्राफ्ट मार गिराया। इससे पहले 2 मिसाइल डिफ्यूज किए गए थे यूक्रेन की तरफ से। रशिया ने जो हमला किया था, एक और एयरक्राफ्ट जो कि रूस की तरफ से छोड़ा गया था उसे मार गिराया गया है। टीवी9 पर एयरक्राफ्ट पर अटैक का ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। एक के बाद एक मिसाइलों से हमला हो रहा है। यूक्रेन को तबाह करने की ये पूरी कोशिश है। स्नेक आइलैंड को कब्जे में कर लिया गया है। अभी अभी खबर हमने आपको दी कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया गया है और अब ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। हमारे साथ दत्ता सर भी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए। दत्ता सर, पहले कहा गया था रशिया की ओर से, पुतिन की ओर से कि हम रक्तपात नहीं चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि युद्ध भी हो रहा है, रक्तपात भी चल रहा है। और खुद जेलेंस्की की ओर से भी ये कहा गया कि पहले रूस ये कह रहा था कि हम आपके सैन्य ठिकानों को तबाह करना चाहते थे, लेकिन अब देखिए रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, बेकसूर आम लोगों को मारा जा रहा है। देखिए, रशिया आज इस स्थिति में क्यों आया, या रशिया ने अपना जो प्लान है वो क्यों चेंज किया? वो इसलिए चेंज किया क्योंकि अमेरिका बैकआउट कर गया। अगर अमेरिकन प्रेजेंस वहां रहती या अमेरिकन आश्वासन वहां बतौर मिलिट्री असिस्टेंस या ट्रुप्स के साथ होता तो रशिया की हिम्मत नहीं थी कि वो यूक्रेन पे हमला करता। दूसरी चीज देखिए, युद्ध में जब कोलैटरल डैमेज होता है वो लाजमी है और होता है। हालांकि जिनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि भाई जो सेनाएं हैं वो केवल मिलिट्री टारगेट्स को वो करें, अस्पतालों पे या रिहायशी इलाकों में या जो सिविलियन जो एरियाज हैं या इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन ये अक्सर होता नहीं है क्योंकि कोलैटरल डैमेज बिकॉज ये मुश्किल हो जाता है कि बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट को एंगेज करना। हालांकि इस तरह का प्रिसीशन एमिनेशन या प्रिसीशन वेपन्स अवेलेबल हैं, लेकिन देखिए आज अगर रशिया दहशत में यूक्रेन को लाया है या एक कोएर्सिव डिप्लोमेसी या कोएर्सिव मिलिट्री एक्शन के द्वारा वो यूक्रेन के घुटने टेकना चाहता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि भाई रशिया एकदम अपने गेन्स को कंसोलिडेट करेगा, पूरे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा रशिया, तो हम देख भी पा रहे हैं। संजय कुलकर्णी सर, जरा आप मुझे ये समझाइए कि आखिर रशिया इतनी मजबूत स्थिति में क्यों आ गया है? नाटो की धमकी का उस पर कोई असर नहीं है, इकोनॉमिक सैंक्शन का उस पर कोई असर नहीं है, यूएनएससी से लेकर यूएन की मीटिंग तक का कोई असर नहीं है। उसके मन में जो आ रहा है, जो पुतिन की प्लानिंग थी यूक्रेन को तबाह करने का, वही होता चला रहा है और उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। जी, ये स्थिति ऐसी थी, पुतिन जो है बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनको मालूम था कि अमेरिका दखलंदाजी नहीं देगा। नाटो का एक प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी, तो यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य कभी नहीं बन सकता है। तीसरी बात, चीन, उनको मालूम था कि रूस के साथ खड़ा मिलेगा। नाटो के जो देश हैं उनका सारा जो सुरक्षा का मामला है वो उन्होंने अमेरिका को आउटसोर्स कर रखा है कि अमेरिका नाटो की मदद करेगा। नाटो के जो बाकी देश हैं वो अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगे हैं, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड की काबिलियत नाटो देशों में नहीं है सिवाय अमेरिका। अमेरिका ही है, उसके बलबूते पे चलेंगे। तो ये जो लड़ाइयां होती हैं, जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, जब तक आपके पास सॉफ्ट पावर नहीं होएगा, जब तक आपके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।